आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है हर जरूरी मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर तबके के लोग से बात करना। तो आज इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं इलाहाबाद दक्षिण के करौली में, यानी कि यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि जो चुनाव है महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसको लेकर यूपी की जनता या यूं कहे कि प्रयागराज की जनता क्या चाहती है, आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश में क्या भा, यानी कि इनसे ही जानने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे ही बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हारिश। अच्छा मोहम्मद जी, ये बताइए कि चुनावी माहौल है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अखिलेश आ रहे हैं, या फिर बदलाव ही क्यों? क्या रीज़न है, क्या वो समस्या है जिससे बदलाव देखना चाहती है जनता? नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का ही माहौल है और रीज़न आपके सामने है कि सरकार 5 साल हर मामले में विफल रही है और आप विकास की बात इनसे में भी विफल रहे हैं। और आपके सामने भी हम लोग कोरोना 2020 में जो इस मार्च और अप्रैल मई में आया, इतना महामारी रहा, मतलब कोई बॉम्बे या गुजरात कहीं से किसी गांव में आ जाता था तो लोग घबरा जाते थे और कि एक डर समा जाता था कि कैसे मतलब कोई आतंकवादी आ गया, इनको गांव से दूर कर दिया जाए। तो आप देखेंगे किस तरह से लोग तड़प तड़प के मरे और ये खाली इनके पास जुल्मे की सरकार रही। तो जनता आप कह रहे हैं कि विकास नहीं किया, मौजूदा सरकार मंच हो या फिर जनता के साथ हो, लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने भरपूर विकास किया, उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास किया है, इन वादों का क्या? नहीं, विकास नहीं किए हैं, ये तो आपके सामने है। अभी कल प्रयागराज में, परसों सलोरी में नौजवानों को रेलवे की परीक्षा में अपनी बात को रखकर एक उस पर यहाँ का प्रशासन को लाठियों से स्वागत किया। मतलब इस तरह से उनको मारा गया कि लॉज में और डेलीगेसी में घुस कर, मतलब एक अपराधी को भी इस तरह से नहीं मारा जाता, फाइबर के पाइप से मारे गए। तो आप देख लीजिए, किसान, बेरोजगार, नौजवान यही बदलाव करेगा उत्तर प्रदेश में। और 10 मार्च को अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की मुखिया बनने जा रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात की, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया। काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, उनका क्या? नहीं, आपने अगर आप तो कह रहे हैं 4 लाख हमने नौजवान को दिया, तो आप नाम बताइए ना, कहाँ दिया, किस ज़िले में दिया, किस जनपद में दिया। और मोदी जी भी आए कि हर नौजवान के खाते में हम काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए देंगे और 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, और सब वहीं का वहीं रह गया। कोई चलिए, यानी कि बदलाव चाहती है जनता। चलिए आप बताइए, नाम क्या है आपका? दीपक सिंह। क्या करते हैं दीपक जी? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे रोजगार की भी उम्मीद होगी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति क्या है? बहुत बेकार है। कैसे? जब से योगी सरकार आई है तब से यही हाल है, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। बस यूपी की जनता बदलाव चाहती है। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट है तो सिर्फ रोजगार चाहिए। आप कह रहे हैं रोजगार चाहिए। जो मौजूदा सरकार है वो दावे कर रही है कि उन्होंने भरपूर रोजगार दिए, युवाओं को रोजगार दिए, पोस्टर लगवा दिए, किसी को पोस्टर लगवा दिए, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पोस्टर लगवाने से नहीं ना कुछ हो जाएगा मैम। आप बताइए, आप बताइए। नहीं, कल आप रेलवे मिनिस्टर की ब्रीफिंग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। तो अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि जब बेरोजगार ज़्यादा है तभी तो ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। पिछली सरकारों में आप देख लीजिए कि अगर वो खुद से कह रहे हैं कि ज़्यादा आवेदन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी ज़्यादा है। प्लस आप मुद्दे और देखिए, जैसे कि अभी परसों प्रयागराज में हुआ, छात्रों को ट्रैक से हटाया गया, चलिए लाठियाँ मार दी गई छात्रों को, कोई बात नहीं, आप वो मान लीजिए अराजकता फैला रहे थे, उन्होंने गलत किया। लेकिन लाजों में घुस के मारना, ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा अच्छा कदम है? आप खुद सोचिए, ये तो पूरी हिटलर शाही है। जिस बच्चे की फ़ोटो वायरल हो गई मार खाते हुए, अगर उसको आप व्यक्तिगत रूप से देखिए, अगर हमारी फ़ोटो भी वायरल हो जाए और फिर अभी इंडिविजुअल रूप से मुझे 10 लोग कहेंगे वो देखिए
फला आदमी जो है ये मार खाते हुए, ये सब गलत चीज़ें हैं। उनको ट्रैक से हटाना, ट्रैक से हटा देते। अधिकार मांगना सबका हक है, और आदमी अगर अपना अधिकार नहीं मांग सकता इस लोकतंत्र में, तो ये सरकार किसी भी तरीके से शासन चलाने लायक नहीं है। सरकार दावे कर रही है कि हर तबके के लोगों की हम सुनते हैं, सबकी सुनी जाती है, सबका साथ सबका विकास उनका एक नारा है। मैं बता रहा हूँ मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ये शासन जो है इस तरह का सिस्टम चला रहा है कि ये आपको इतना महदूद कर देगा हर चीज़ से कि आपको छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। तो ये जनता को बरगलाने का तरीका है। आपने इतनी महंगाई बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, आप 2 किलो 4 किलो राशन बांट दे रहे हैं, तो जनता क्या कहेगी? जनता तो कहेगी किसने दिया था। ये सब स्ट्रेटजी है, ये खेल है सरकार का, और सरकार बिल्कुल विफल है शासन चलाने में। चलिए ये बताइए, अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर आप किसे वोट करना चाहेंगे? देखिए, हम मुद्दा ये होना चाहिए, जैसे इनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। सरकार कोई भी हो, कोई भी स्लोगन हो, पर वो ज़मीन पे दिखना चाहिए, ठीक है। और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान बराबर होना चाहिए, सबका अधिकार है, सबका देश है। ये कौन सी सरकार आपके नज़रों में है जो सबका साथ सबका विकास लेकर काम करे? देखिए, अभी तक तो पिछली सरकारों में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने जो है विकास भी किया और शासन भी ठीक ठाक ही चलाया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी एक पार्टी जो है वो विशेष ही है या वो सबसे अच्छा ही चला सकती है, मगर कोई भी सत्ता में हो उसको जो है सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। चलिए, लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। भैया आप बताइए, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? हमारा असर रजा नाम है। हमें लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हम थे, बिल्कुल इसलिए बोलना चाहते हैं कि बताइए क्या बोलना चाहते हैं? विकास की बात ये करते हैं, मगर विकास है, विकास कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं। आप हमारे मोहल्ले करेली में कोई भी रोड बता दीजिए, 5 साल हो गया है, चुनाव आने को है, एक भी रोड नहीं बनी हुई है। बट दावे किए जा रहे हैं कि रोड बनवाए गए, चौड़ीकरण करवाया गया, मौजूदा सरकार दावे कर रही है। दावे हैं, मगर हमारे मोहल्ले में तो कोई रोड नहीं बनी हुई है ना। जब हमारे मोहल्ले में रोड बनेगी तभी तो हम विकास मानेंगे ना। आपके विधायक जी कौन है? हाँ, विधायक जी नंदी जी हैं। नंदी जी हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं नंदी जी। हाँ, कितना नंदी- काम किया है नंदी जी? आए हैं कभी 5 सालों में मिलने? 5 साल में हमको करेली में एक गली में हमको नजर नहीं आया यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो बिल्कुल, अब की बार नंदी जी या फिर बदलाव? बदलाव बिल्कुल है। कौन से विधायक किसको बनाएंगे? अब जो हो देखा जाएगा, जो अच्छा विधायक हो उसी को वोट दिया जाएगा। चलिए ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में काबा, हाँ, उत्तर प्रदेश में उत्तर ये बात कि आपकी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। चलिए, लोगों को परिवर्तन चाहिए। इस्लाम जी ये बताइए, चुनावी माहौल है, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं, ये बताइए। हम कोई खुश नहीं है, काहे नहीं खुश है? कोई विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अभी भैया आपके सामने खड़े थे, ये भैया का बोलने से क्या, उनको राशन मिलता, राशन खा रहे बोल रहे। आपको नहीं मिलता राशन? जी हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? नहीं मिलता है बस। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपकी बार किसे वोट करना चाहेंगे? हाँ, किसे, कौन सी सरकार अच्छी है आपके नजरों में? हमारे नज़र में सपा की सरकार है। सपा की सरकार। जी, चलिए, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों को सपा की सरकार चाहिए। ये भैया जी बार बार आ रहे पीछे, आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मोहम्मद इब्राहिम जी क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईटी में जॉब करता हूँ। इंजीनियर हैं, आईटी में जॉब करते हैं। आपको जॉब कैसे मिल गई? बेरोजगार युवा तो काफी बेरोजगार है, तो आपको मेरी जॉब प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अभी इन्होंने प्राइवेट? फॉर्म भरवा रखा है, पर ये एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाते हैं। अभी आपने आरबीआई एनटीपीसी देखा होगा कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भरता है, कोई अपडेट नहीं आती है, चीज़ें चलती रहती हैं, पर कभी कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और डेवलपमेंट नाम पे आप रोड्स देख लीजिए, इधर के एरिया में कहीं भी रोड नहीं बनी है। आप देखिए, लोग इतनी प्रॉब्लम्स होती है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं, काम भी कर रहे हैं तो उनके पैसे नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, जो लास्ट ईयर जो कोरोना आया था, इससे कितनी डेथ हुई, लोग मरे हैं। कोई प्रॉपर इन्होंने कोई मेडिकल हेल्थ केयर नहीं था इनका, लिटरली यहाँ डेथ हुई है, लोग मरे हैं। कहने वाली बातें, लोग नहीं मरे हैं, ठीक है, लोग मरे हैं। आप शमशान जाके देखती कैसे कैसे लोगों पे लाल कपड़े पड़े हुए थे। तो ये सब मुद्दों पे वोट दिया जाएगा इस बार, और बेशक उन्होंने कोई काम सही से नहीं किया और उनको सफ़र करना पड़ेगा इस बार। चलिए, मौजूदा सरकार दावे करती है, आपने भी देखा होगा कई जगह पोस्टर लगवा रखे हैं उन्होंने कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। उन दावों का क्या? देखिए, दावों से नहीं होता, ठीक है, डेटा से होता है। एवरीथिंग इज अपॉन डेटा।
आप डेटा चेक करें, इन्होंने डेटा छुपा रखा है। डेटा अगर कोई मांगता है तो डेटा नहीं, RTI फाइल करता है, RTI पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है अब। तो अगर आप डेटा बात करें तो जॉब नहीं मिली है, ठीक है। कहने से अलग होता है, करना अलग होता है। अभी वो रैली कर रहे हैं, रैली करना मना है, ठीक है। अभी अमित शाह गए थे, उन्होंने करा रैली मना है, तो ये खुद ही नहीं मान रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं? ये सच नहीं बोलते, सब झूठ बोलते हैं कि बात। आपके कहने का मतलब है कि ये खुद ही मौजूदा सरकार के जो लोग हैं वो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून की ही बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और बाकी पार्टी वाले भी करते हैं, वो भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं है। ये बर्बाद है तो वो भी बर्बाद है, कोई सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम। चलिए ये बताइए, किन मुद्दों को लेकर किसे वोट करेंगे? मुद्दे क्या होने चाहिए अब की बार चुनाव के? मुद्दे सिर्फ डेवलपमेंट और हेट्रेड कम होना चाहिए, एज सिंपल, बिकॉज हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग पोलराइज हो चुके हैं, ये सच है। ग्राउंड पे आप जब देखेंगे लोग पोलराइज्ड हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लोग पोलराइज्ड हैं और लोगों को डेवलपमेंट की तरफ अब जाना चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग ऐसे ही रहेंगे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, इतने इंजीनियर्स डेली मतलब आते हैं पर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, लोग सफ़र कर रहे हैं बेसिकली। तो सफरिंग इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी, ठीक है। आप युवा हैं तो इतना बता सकते हैं कि कौन सी सरकार ऐसी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर काम करे? सरकार कोई ऐसी नहीं है, बस ये कह सकती है किसी में अप है, किसी में डाउन है। कोई सरकार ऐसी नहीं है। इन्होंने लास्ट ईयर UPPSC का एग्ज़ाम कराया था, रिजल्ट इन्होंने जल्दी दे दिया। बाकी इससे पहले 3 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले फिर मतलब कुछ हो नहीं रहा है। कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2 साल तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर डिमोटिवेशन होता है, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये एक फैक्टर है जिसे लोग कंसिडर नहीं कर रहे, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। कितना बदलाव देखना चाहते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? बदलाव, डेवलपमेंट हो, सबसे पहले रोड है, ठीक है। रोड है, ट्रैफिक है। लेकिन सरकार बनने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो बदलाव पहले ही सोचना पड़ेगा। तो क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ये मेन चीज़ है। अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो पब्लिक खुश होगी। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप अपने काम से वोट लीजिए ना? क्या ज़रूरत है आपको फालतू काम करने की? आप काम करो, पब्लिक अपने आप वोट देगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पोलराइज कर रहे हो, वहाँ स्पीच दे रहे हो, ये स्पीच दे रहे हो। आप काम करो, आपको वोट मिलेगा, सिंपल, ठीक है। जनता देख रही है, लोग परेशान है तभी पीछे भाग रहे हैं, किसी को मजा थोड़ी ना आता है, सिंपल सी बात है। चलिए, जनता को आपके भाषण नहीं चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे बैठा हुआ, चलिए छोड़िए, आगे भी हैं लोग हमारे पास। आप बताइए, चाय पी रहे हैं भैया जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिबू भारतीया है, मैं जात का पासी हूँ, मैं हरिजन हूँ। आपने अपना कास्ट क्यों बताया? क्या रीजन है आपने अपना कास्ट बता दी? रीजन इसलिए है, मैं चाहता हूँ जो भी इस वक्त हरिजन हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि सारा वोट अखिलेश यादव को दे। इसलिए कि इस समय जो चल रहा है चुनाव का माहौल है, उसको देखते हुए मैं वही बात फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि हरिजन सारे लोग एक तरफा होकर अखिलेश यादव को वोट दें। और इस समय जो सरकार है इतना बेगर्द है कि कहने की कोई बात नहीं, वो तो सभी लोग जानते हैं। और रही बात तो देखिए, ये आदमी कहता है कि अखिलेश के सरकार में ये गुंडागर्दी होती थी, क्या इसमें नहीं होती है? इसमें भी होता है। कितने अभी कानपुर के कौन से व्यापारी हैं, उनको मार दिया जाता है, कितने, हाँ जो भी है। मैं फिलहाल जो है न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज तो रखता ही हूँ हर चीज़ का। तो मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ, एक तरफा वोट जो है हरिजन हमारे जो सभी भाई हैं, आप अखिलेश को दें। आपने बात सुरक्षा की कहीं ना कहीं गुंडा राज की कर दी, लेकिन मौजूदा सरकार कहती है उनकी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है। पिछली सरकार में गुंडा राज सबसे आगे था। हाथरस में आपने देखा होगा, वो जो लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको जो है पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में उसको जला दिया गया है। उसके घर में गार्जियन को उनको मालूम नहीं कि क्या हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। शायद आप न्यूज़ चैनल चलाती है, आप तो इतना अनुभव रखती है और देखती भी होंगी। चलिए, लोग परेशान हैं, बदलाव चाहते हैं, सुरक्षा को लेकर भी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी। नाम बताइए अंकल जी, क्या नाम है? अच्छा, क्या करते हैं आप जी? हम काम करते हैं। काम करते हैं। आप बताइए कि मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? मौजूदा सरकार में खुश अब की बार नहीं है कोई। ऐसे लग रहा है कि अखिलेश का ही सरकार बनेगा, माहौल को देखते हुए समझ में आ रहा है। हाँ, बस। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों खुश नहीं है मौजूदा सरकार से आप? क्योंकि अखिलेश में जातिवादी की हिंसा नहीं है और इन सरकार में तो पूरा भरपूर है कि जातिवादी की हिंसा है।
तो देखा है आपने कि लोग बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोग परेशान हो चुके हैं। कोई रोजगार को लेकर परेशान है तो कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग बदलाव चाहते हैं। ये थी करेली की जनता जिन्होंने आईपा के मंच पर अपने विचार साझा किए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और ज़्यादातर देखने का मिला है तो कहीं ना कहीं सपा की लहर देखने को मिल रही है, ऐसा जनता का कहना है। ऐसे जनता की मांग है कि कहीं ना कहीं उन्हें 22 के विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।